एवरीवन, मैथ वाला श्री सद्गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आपको कैलेंडर रीजनिंग में साधारण वर्ष और लीप वर्ष के प्रथम दिन व अंतिम दिन से संबंधित क्वेश्चन बताएंगे। आइए देखते हैं। ये आपका है साधारण वर्ष, इसी को हम ऑर्डिनरी ईयर भी कहते हैं और सामान्य वर्ष भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसका प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। जैसे देखिए, प्रथम दिन 1 जनवरी को अगर बुधवार का दिन है तो इसके अंतिम दिन 31 दिसंबर को भी बुधवार का दिन होगा। और इसके नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी को क्या होगा, तब जब यहाँ बुधवार है तो ये आपका गुरुवार का दिन होगा। कहने का मतलब यह है, किसी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को बुधवार का दिन है तो उसके अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी को गुरुवार का दिन होगा, एक दिन ज्यादा होगा, +1 होगा। अब देखिए लीप वर्ष में क्या होता है, लीप वर्ष या अधिवर्ष में क्या होता है, इसका प्रथम और अंतिम दिन में 1 दिन का अंतर होता है। क्या होता है, अगर प्रथम दिन 1 जनवरी को बुधवार का दिन है तो 31 दिसंबर अंतिम दिन क्या होगा, गुरुवार का दिन होगा, एक दिन ज्यादा होगा। तो नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी को क्या होगा, शुक्रवार का दिन होगा। कहने का मतलब यह है कि किसी लीप वर्ष में अगर 1 जनवरी को बुधवार का दिन है तो उसके अगले वर्ष नेक्स्ट ईयर में 1 जनवरी को 2 दिन ज्यादा होगा, शुक्रवार का दिन होगा, ये +2 होगा। इसका मतलब कि साधारण वर्ष है तो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए +1 करेंगे और लीप वर्ष है तो नेक्स्ट ईयर के लिए +2 करेंगे। अब आप देखिए, साधारण वर्ष और लीप वर्ष पहचानेंगे आप कैसे। अगर कोई वर्ष दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2024, तो इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा डिवाइड हो जाएगा तो वो आपका लीप वर्ष होगा। और पूरा डिवाइड नहीं होगा तो वो आपका क्या होगा, साधारण वर्ष होगा। इसकी शार्ट ट्रिक क्या है, केवल आप 24 को डिवाइड करेंगे, इकाई और दहाई को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 6 24, देखिए पूरा डिवाइड हो जा रहा है, रिमाइंडर 0 बच रहा है तो ये आपका लीप वर्ष हो गया। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, 1 शेष बच रहा है, रिमाइंडर 1 बच रहा है तो ये आपका साधारण वर्ष हो गया। उसी तरह 26 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, 2 रिमाइंडर बच रहा है तो ये आपका पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो ये आपका साधारण वर्ष हो गया। अब इसमें देखिए, अगर 1 मार्च 2024 को लीप वर्ष है और इस दिन शुक्रवार है, तो जब ये लीप वर्ष है और शुक्रवार है तो अगले वर्ष 1 मार्च 2025 को ये 2 दिन, क्योंकि आपने पढ़ा कि लीप वर्ष रहेगा तो +2 होगा, लेकिन देखिए इसमें +1 है। क्यों +1 है, ये चीज आप देखिए। 1 मार्च 2024 से जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका इसमें फरवरी नहीं आएगा लीप वर्ष। इस 24 वाले जो 2024 वर्ष है इसमें फरवरी आपकी नहीं आ रही, फरवरी तो ऊपर छूट गई। अब 1 मार्च के बाद आप जब आगे बढ़ेंगे तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इसमें फरवरी नहीं आई। जब जनवरी और फरवरी आएगी तो 2025 साधारण वर्ष की फरवरी आएगी। तो साधारण वर्ष की फरवरी 28 दिन की होती है और लीप वर्ष की फरवरी 29 दिन की होती है। इसीलिए जब साधारण वर्ष की फरवरी रहेगी तो +1 होगा और लीप वर्ष की फरवरी रहेगी तो +2 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जब 1 मार्च 2024 को शुक्रवार का दिन है तो 1 मार्च 2025 को जो क्या होगा, +1 होगा, शनिवार का दिन। क्योंकि जब 1 मार्च 2024 से आप आगे बढ़ेंगे 2025 में आएंगे तो ये फरवरी आएगी, वो भी साधारण वर्ष की होगी, इसलिए +1 होगा, तो ये शनिवार। जब आप 2025 से 26 में आएंगे तो इसमें 25 में फरवरी, तो फिर उसके बाद नीचे पड़ेगी नहीं, 26 की फरवरी आएगी, ये भी साधारण वर्ष की फरवरी होगी, तो इसमें भी +1 होगा। तो शनिवार के बाद क्या होगा, रविवार का दिन होगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। यदि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा। अब आप देखिए, 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार का दिन है। 47 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये आपका लीप वर्ष नहीं, एक साधारण वर्ष है। तो जब साधारण वर्ष है तो उसके बाद आप आगे जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें +1 होना चाहिए, लेकिन +2 है। क्यों है, क्योंकि अगस्त के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फरवरी इसमें नहीं पड़ा। अब फरवरी आएगा 48 वाले वर्ष का, तो 48 क्या है, ये लीप वर्ष है। 48 क्या है, 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 बचेगा, तो ये आपका लीप वर्ष हो गया। इसमें जब आप शुरू करेंगे तो जनवरी फरवरी मार्च, पहले फरवरी इसमें पड़ेगा, अब फरवरी लीप वर्ष का होगा। इसलिए देखिए, लीप इसके बीच में लीप वर्ष की फरवरी पड़ रही है, इसलिए +2 हुआ है। तो जब +2 होगा तो फ्राइडे में +2 करेंगे तो सैटरडे और संडे,
ये देखिए 1948 को 15 अगस्त 1948 को संडे आपका हो गया। अब 1948 के बाद जब आप 1949 में आएंगे तो देखिए 1948 अगस्त के नीचे चलेंगे तो फरवरी तो अब आएगी नहीं, और जब आप 1949 में आएंगे तो फरवरी आएगी, वो भी 49 जो है आपका क्या है 49 आपका जो है साधारण वर्ष है, तो इसकी फरवरी जो 28 दिन की होगी, इसलिए साधारण वर्ष की फरवरी इसमें पड़ेगी इसके बीच में, तो इसलिए +1 होगा। संडे में +1 किए तो मंडे आ गया। अब आप देखिए 15 अगस्त 1949 के बाद जब आप 1950 में चलेंगे तो 1949 की फरवरी आएगी नहीं, 1950 की फरवरी इसमें पड़ेगी। अब 50 क्या है, ये भी आपका एक साधारण वर्ष है, तो जब साधारण वर्ष है तो फरवरी इसमें साधारण वर्ष की फरवरी पड़ेगी तो +1 होगा, तो मंडे में +1 हुआ तो आपका ये ट्यूसडे हो गया। इस तरीके से 15 अगस्त 1950 को कौन सा दिन पड़ेगा, ट्यूसडे, मंगलवार का दिन होगा। ये आपका आंसर हो गया, ट्यूसडे का दिन हो गया। इसके पूर्व वीडियो में इसके बारे में हमने डिटेल में बताया है, और ये क्वेश्चन को भी हमने बताया है कि जैसे 1 जनवरी और 1 जनवरी 1950 को कोई दिन है, तो फिर 1 जनवरी अगले नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी को कौन सा दिन पड़ेगा, इस टाइप का हमने क्वेश्चन बताया, उसे आप वहां से रिवाइज कर लेंगे। आइए देखते हैं, यदि 28 फरवरी 2025 को शुक्रवार का दिन है तो 28 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। इसमें हमने जो क्वेश्चन बताया वो हमने बीच से, डेट को बीच से लिया है, और इसके पूर्व वीडियो में हमने डेट को स्टार्टिंग से लिया है, तो वहां से आप उसे रिवाइज कर लेंगे। देखिए 28 फरवरी 2025 को शुक्रवार है, 28 फरवरी 2025 को शुक्रवार का दिन, फ्राइडे का दिन है, तो ये अब पीछे का पूछ रहा है 2020, तो जब पीछे का पूछ रहा तो क्या करेंगे, 2025 के आप पीछे चलेंगे, तो जब आप 25 के पीछे 24 में आएंगे तो 28 फरवरी के पीछे आप जाएंगे तो 27 फरवरी 26 फरवरी इस तरीके से पड़ेगी, फिर जनवरी आ जाएगा, फिर आपका 24 का दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर इस तरीके से आएगा, और फिर 24 की फरवरी आएगी। तो 24 जो है आपका ये तो साधारण वर्ष है, लेकिन ये 24 जो है क्या आपका लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष की फरवरी पड़ेगी, तो लीप वर्ष की फरवरी 29 दिन की होगी। तो पहले जब आप इसके पीछे पड़ेंगे, पहले 29 फरवरी को में पहुंचेंगे, तब आप 28 फरवरी में आएंगे। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में जो फरवरी पड़ रही 29 लीप वर्ष की फरवरी भी पड़ रही है, इसलिए इसमें से -2 होगा। लीप वर्ष की फरवरी पड़ेगी तो अगर आप पीछे चलेंगे तो -2 होगा, आगे चलेंगे तो +2 होगा। तो देखिए इसमें पीछे आप चल रहे हैं तो फ्राइडे से -2 किए, तो जब -2 करेंगे तो क्या आपका होगा, थर्सडे, वेडनेसडे। तो ये 28 फरवरी 2024 को क्या हुआ, वेडनेसडे का दिन हुआ, बुधवार का दिन हो गया। अब आप देखिए जब 2024 से आप पीछे 2023 में चलेंगे तो 28 के बाद जब पीछे चलेंगे तो 27, 26 इस तरीके से आप चलेंगे, फिर आप 2023 में आएंगे तो मार्च के बाद आप यहाँ 29 दिन की फरवरी 29 फरवरी नहीं आएगी, सीधे 28 आएगी। तो आप 28 में आइए, साधारण वर्ष है 2023, तो 28 में आप आएंगे तो इसके बीच में जो है साधारण वर्ष की फरवरी आएगी, तो ये आपका -1 होगा, तो वेडनेसडे में से माइनस हुआ तो आपका ट्यूसडे आ गया। अब 2023 के बाद जब आप 22 में चलेंगे तो 28 के बाद 27, 26, 25 इस तरीके से आप चलेंगे। जब 22 फरवरी में आएंगे तो सीधे आप 28 में आएंगे मार्च के बाद, तो इसमें भी साधारण वर्ष की फरवरी आएगी, तो ट्यूसडे में से -1 होगा, तो आपका ये मंडे हो गया। अब 2022 के बाद जब आप 2021 में आएंगे तो इसमें भी साधारण वर्ष की फरवरी आएगी, तो सीधे आप मार्च के बाद जो है 28 फरवरी में आ जाएंगे। तो जब आप फरवरी में आ जाएंगे तो इसमें से भी क्या होगा, -1 होगा, तो मंडे में से -1 हो गया तो संडे आ गया। अब आप देखिए जब 2021 के बाद फिर आप पीछे चलेंगे, 28 फरवरी के बाद पीछे चलेंगे तो 27 फरवरी, 26 फरवरी, 25 फरवरी इस तरीके से आपका पूरा फरवरी बीतेगा, जनवरी बीतेगा, फिर दिसंबर, नवंबर, 2020 का दिसंबर बीतेगा, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर इस तरीके से बीतते बीतते मार्च बीतेगा, तो फिर फरवरी में पहुंचेंगे तो पहले आप 29 फरवरी में पहुंचेंगे, क्योंकि 2020 क्या है, ये लीप वर्ष है, तो 29 फरवरी 29 दिन की होगी, तो 29 फरवरी की डेट में पहुंचेंगे, तब आप 28 में पहुंचेंगे। तो इसमें फरवरी जो पड़ेगी, लीप वर्ष की फरवरी बीच में आ रही है, वो भी 29 दिन की होगी, इसलिए इसमें से -2 होगा, तो संडे में से -2 हुआ तो फ्राइडे, संडे में से -2 होगा तो फ्राइडे का दिन। तो इस तरीके से 28 फरवरी 2020 को फ्राइडे का दिन पड़ेगा। इस तरीके से अगर आपका कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि पीछे की डेट को पीछे की डेट में पूछ रहा है, तो उसमें से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे।
लीप वर्ष की फरवरी अगर पड़ेगी तो -2 करेंगे, साधारण वर्ष की फरवरी पड़ेगी तो -1। ये तो देखिए 4-5 साल का गैप है। अगर कोई ऐसा आपको पूछ दे सवाल जैसे कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार है तो 15 अगस्त 1970 को कौन सा दिन होगा, मतलब ये 15-20 साल का अगर डिफरेंस आ गया तो उसे आप इस तरीके से लगाएंगे तो काफी लंबा पड़ेगा। इसके लिए हम अभी आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में एकदम शार्ट ट्रिक के द्वारा बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मां सरस्वती की कृपा दृष्टि के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।